स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में लो आ गई है पूरी पीडीएफ सीटों की। जी हाँ, पूरे 75 जिलों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जो रिक्त पद हैं प्रत्येक जिलों में प्रधानाध्यापकों के, और टोटल जो लिस्ट आई है सहायक अध्यापकों की प्राइमरी में और अपर प्राइमरी की पूरी डिटेल लिस्ट दी गई है पूरे 75 जनपदों की। तो बिना किसी देरी के पूरे 75 जनपदों की पीडीएफ देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किन जिलों में कितनी रिक्त सीटें हैं, और उसी सापेक्ष आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीटेट, यूपीटेट और सीटेट के लिए कंप्लीट बैचेस कोर्सेज, कंप्रिहेंसिव बैचेस कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें टॉप एजुकेटर इंडिया के जैन 16 से मार्च 6 तक आपके सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और एनरोल फटाफट करिए। क्रैक यूपीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स वो भी स्टार्ट है जैन 18 से मार्च 6 तक एनरोल करना है आपको। और राय एजुकेशनल व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी पैड कोर्सेज, आप चाहे आपकी कोई भी मित्र अगर वो पैड कोर्सेज खरीदते हैं अनअकैडमी से और राय टीटी रेफरल कोड यूज़ करते हैं RAITET, तो उनको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट मिलेगा किसी भी पैच कोर्स को खरीदने के लिए। तो ये ज़रूर आप यूज़ करिएगा और दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट करिएगा राय टीटी रेफरल कोड को यूज़ करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकें। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन आपके 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का कोई भी आप ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो ये है पीडीएफ मित्रों। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु उपलब्ध संशोधित रिक्त सीटें यहाँ पर प्रदर्शित की गई, यानी कि कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा जो हम लोगों की है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है तो वो हमको दिखना चाहिए। तो वो इसी का एक एग्जाम्पल है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु उपलब्ध संशोधित रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर आपका प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि भाई ट्रांसफ़र तो दोनों में होना है। मंडल इधर है और इधर जनपद है। अगर आप मेरठ मंडल की बात करेंगे तो मेरठ मंडल के अंतर्गत मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर ये आपके ज़िले आते हैं। और इसी के सापेक्ष स्थानांतरण हेतु उपलब्ध सीटें, रिक्तियाँ कितनी हैं ये आपको देखनी है यहाँ पर। और स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्तियाँ प्रधानाध्यापक की, सहायक अध्यापक की, फिर यहाँ पर उच्च, ये प्राथमिक विद्यालयों की है और ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की है। तो जो 36,590 अभ्यर्थी हैं, माफ़ करिए नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो इस पर फोकस करेंगे, उनको इससे मतलब नहीं है। बाकी जो स्थानांतरण वाले हैं वो ये दोनों देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मेरठ में बात करूं तो मेरठ में भी आप देखेंगे प्राइमरी में जो सहायक अध्यापकों के लिए जो रिक्त पद हैं, मेरठ में 87 हैं, 210 है, बागपत में 430 हैं, बुलंदशहर में, गाज़ियाबाद में 18 हैं, हापुड़ में 138 हैं, गौतम बुद्ध नगर में 168 हैं। तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जानते हैं आप सभी, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस नाम से हमारा चैनल है राय एजुकेशनल, उसी नाम से आप टेलीग्राम ऐप में राय एजुकेशनल सर्च कर लीजिएगा, आपको लोगो मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आगरा है, बरेली है, प्रयागराज है, वाराणसी है। अगर मैं यहाँ प्रयागराज और वाराणसी, यहाँ पर मैं इन दोनों मंडलों पर ज़्यादा रहता है क्योंकि ये आसपास के मंडल हैं। और अगर मैं प्रयागराज मंडल में बात करूँ तो प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी ये 4 जिले हैं। वाराणसी मंडल की बात करूँ तो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। इसमें अगर मैं बात करूँ जौनपुर में तो टोटल 860 रिक्तियाँ हैं स्थानांतरण के लिए, और उसके बाद फिर उपलब्ध रिक्तियाँ अवेलेबल होंगी आपके इस विद्यालय आवंटन को लेकर। वहीं गाजीपुर में 475, चंदौली में 426 और वाराणसी में सिर्फ और सिर्फ 31 सबसे कम रहती यहाँ पर। स्थानांतरण के बाद फिर उपलब्ध रिक्तियाँ भी रहेंगी विद्यालय आवंटन को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट बात थी, आप लोगों के सामने प्रदर्शित करनी थी। पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ऐप में अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पर जरूर इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कई इंपॉर्टेंट लिंक्स भी हैं, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और जल्द ही स्थानांतरण की ये होने के बाद आप सभी को जो 36,590 अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसकी खुशखबरी मिलेगी। विद्यालय आवंटन
कि न्यूज़ के साथ साथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अभी चल रही है, जैसा आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव जो है लगभग अप्रैल तक आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, चुनाव ड्यूटी के लिए। तो अभी तो जो नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों को भी चुनाव ड्यूटी लगेगी, या जिनको विद्यालय आवंटित हो चुके हैं यानी कि मोटे मोटे तौर पर 31,000 के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको लगेगी। अभी फ़िलहाल में विद्यालयों पर सारी चीज़ें गई हैं, तो विद्यालय में कौन तैनात है? 31,000 नवनियुक्त शिक्षक उस बैच के, तो उनको अभी तो फॉर्म भरवाया जा रहा है। लेकिन कई कुछ जनपदों में ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों से भी भरवाए जा रहे फॉर्म। तो ये देखिए, ये कार्य है और शिक्षण कार्य के अलावा भी ये इम्पोर्टेंट रहता है और वो कार्य करना पड़ेगा, तो उससे आप भाग नहीं सकते हैं। लेकिन जितनी तन्मयता से ये सारे काम कराए जा रहे हैं, उतनी तन्मयता से 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के ऊपर भी फोकस करा दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प भी होगा नवनियुक्त शिक्षकों के पास इन सारे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।